अगर आपने 1.5 टन का एसी, एक अदद दरमियाने साइज का फ्रिज, 2 से 3 सीलिंग फैन, 1.6 किलोवाट या 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर के साथ सिर्फ 4 अदद सोलर पैनल अगर आपके पास मौजूद हैं। नीचे चलते हैं दोस्तों, आपको मुकम्मल सेटिंग बताते हैं कि अगर आपने 1.5 टन का एसी चलाना है तो किस सेटिंग पे आपने 1.5 टन का एसी लगाकर चलाना है, तो मुकम्मल डिटेल बताएंगे। तो ये हमारे पास लगा हुआ है 3 किलोवाट का इन्वर्टर। हम 2 किलोवाट से नीचे का लोड हम आपको दिखाएंगे कि एसी, फ्रिज और पंखों के साथ 2 किलोवाट से नीचे का लोड आपको बना के दिखाएंगे। तो फ़िलहाल ये देख सकते हैं हमारा चला हुआ है एक सीलिंग फ़ैन, एक अदद फ्रिज और चंद एक लाइट्स, और हमारा लोड इस टाइम चल रहा है 1.92 एम्पेयर के राउंड अबाउट तकरीबन चल रहा है हमारा लोड घर में। तो 1.5 टन का एसी हम आपको ऑन करके दिखाते हैं और फिर दोबारा से आपको इस एम्पेयर मीटर की तरफ लेकर आते हैं कि कितना लोड बढ़ चुका है। तो ये देख सकते हैं हमारा सोलर मैक्स का 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, बट आप 1.6 या फिर 2 किलोवाट का इन्वर्टर अगर आपके पास मौजूद है तो आप कैसे 1.5 टन का एसी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। एसी ऑन करके आपको दिखाते हैं कि कौन से मोड पे आपने 1.5 टन का एसी चलाना है। तो ये देख सकते हैं जी हमारा 1.5 टन का एसी, और ये जी हमने उठाया अपना रिमोट। ये हमारा रिमोट है, 1.5 टन के हायर एसी है। तो आपने किस मोड पे चलाना है, अगर आपका 2 किलोवाट का या फिर 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आपने किस मोड पे चलाकर आप 1.5 टन का एसी चला सकते हैं। तो ऑन करते हैं। इससे पहले आपको दिखा देते हैं 1.9 का लोड हमारा ऑलरेडी चल रहा है, और कितना लोड बढ़ता है ये आपको दिखाते हैं। एसी ऑन करने के बाद ये फ़ैन चल रहा है, लाइट्स चल रही हैं और एक फ्रिज चल रहा है। 2 एम्पेयर का लोड चल रहा था ऑलरेडी। और आपको बताते चलें कि अगर आपने 1.5 टन का एसी चलाना है तो इसको आप नॉर्मल मोड पे नहीं रखेंगे। जब आप एसी ऑन करते हैं तो आप नॉर्मल मोड पे चल रहा होता है, आपने फ़ौरन ही आपका आउटर ऑन होने से पहले जब आपका आउटर ऑन होता है तो आपका लोड मुसलसल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका सोलर इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो जाता है। अगर आपका 1.6 किलोवाट का या फिर 2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आपका ट्रिप हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपका इन्वर्टर छोटा है और आपने लोड उस पर ज़्यादा डाल दिया है। तो इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं 1.6 या फिर 2 किलोवाट का इन्वर्टर आपके पास मौजूद है तो आपने ऑन करते ही अपना एसी को ऑन करते ही आपने इसका मोड चेंज कर देना है। ये हायर एसी की मैं सेटिंग बता रहा हूँ, बाकी आप अपने एसी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। तो मोड का बटन हर रिमोट के ऊपर मौजूद होता है। ये वो और क्विट जो लिखा हुआ है ये मोड का बटन ही है। इस पर हम प्रेस करेंगे तो हम क्विट मोड पे हमने इसको चलाना है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये हमेशा नॉर्मल मोड पे चलता है। तो ऑन करते हैं। ये जी देख सकते हैं जी हमने 25 डिग्री पे ऑलरेडी हम इसको चलाते हैं। 25 डिग्री पे ये सेट किया हुआ है और ऑन होते ही आपने इसका ये देख सकते हैं मोड चेंज करना है। एक दफ़ा प्रेस करना है तो ये आपका टर्बो मोड पे चला जाएगा और दूसरी दफ़ा फिर से आपने प्रेस करना है तो ये आपका क्विट मोड पे चला गया। क्विट मोड पे जैसे ही आप इसको चलाएंगे तो आपके एम्पेयर मिनिमम एम्पेयर से ये स्टार्ट होगा। तकरीबन 3 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर पे ये मुसलसल चलता रहेगा। 3.5 एम्पेयर पे ये मुसलसल चलेगा। 3.5 एम्पेयर का मतलब है कि तकरीबन आपका 700 वाट पे ये आपका 1.5 टन का एसी चलेगा। ऑन हो चुका है। मज़ीद आपको एम्पेयर मीटर की तरफ ले चलते हैं कि कितना लोड बढ़ चुका है। पहले आप जैसा कि देख चुके थे कि 2 एम्पेयर का लोड चल रहा था हमारा, तो ये 1.5 टन का एसी चल रहा है। ये एक फ़ैन, सीलिंग फ़ैन चल रहा है, लाइट्स चल रही हैं जो कि हम पहले आपको दिखा चुके हैं, और फ्रिज भी दिखा देते हैं आपको चल के। ये जी दरमियाने साइज़ का फ्रिज भी चल रहा है हमारा, ऑन है। तो इसी के साथ हम आपको अब ले चलते हैं एम्पेयर मीटर की तरफ। अब कितना लोड बढ़ चुका है ये आपको दिखाते हैं। हमने 1.6 या 2 किलोवाट से नीचे का लोड चलाना है। तो अगर आपका 1.6 किलोवाट 4 पैनल हैं
और 2 किलोवाट का अगर आपका इन्वर्टर है या 1.6 का इन्वर्टर है तो आप कैसे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एम्पेयर मीटर आप देख सकते हैं, पहले 2 एम्पेयर थे जबकि अब 4.5 एम्पेयर पे चल रहा है। एसी ऑन करने के बाद एक चीज़ का हमने एडिशन किया, इसको हमने क्विट मोड पे लगाया। नॉर्मल मोड पे आप इसको अगर चलाते तो ये तकरीबन 2 एम्पेयर और 10 एम्पेयर मिला के ये तकरीबन 12 एम्पेयर पे चला जाता। 12 एम्पेयर के लोड पे आप 1.6 या फिर 2 किलोवाट के इन्वर्टर अगर आपका मौजूद है तो उस पर आप इसको नहीं चला सकते। तो अगर आपका छोटा इन्वर्टर है 1.6 या फिर 2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप इसको हमेशा एसी को ऑन होते ही आप इसका मोड चेंज कर दें तो आपका 1.5 टन का एसी ईज़िली चलता रहेगा। ऊपर चल के आपको जैसे कि दिखाया है 4 पैनल लगे हुए हैं, हमारे 4 पैनल हैं, 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। और एम्पेयर के साथ साथ अब हम आपको इसकी वाट भी बता देते हैं कि कितने वाट हैं। हमारा ये शेयरिंग पे चल रहा है, तो शेयरिंग का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका बार बार जो लोड डालने से इन्वर्टर ट्रिप नहीं होता। अगर वाट में अगर बात करें तो ये देख सकते हैं जी, हमारे सोलर से 884 885 तकरीबन 900 के राउंड अबाउट, हमारे 900 वाट के राउंड अबाउट हमारे सोलर से आ रहे हैं, 4 पैनल से वहाँ से ले रहा है। और लोड हमारा तकरीबन इतना ही चल रहा है। ये लोड हमारा वाट में 1.02 1.03 के राउंड अबाउट ये हमारा लोड चल रहा है इस टाइम घर में। और 900 वाट हमारा सोलर से आ रहा है तकरीबन। ये शेयरिंग पे हमने लगाया हुआ है, बगैर शेयरिंग पे भी आप इसको चला सकते हैं। बट बगैर शेयरिंग के अगर आपके पास 4 पैनल है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वापडा शेयरिंग के साथ इसको चलाएं। ये देख सकते हैं हमारे ब्रेकर सोलर का भी और वापडा का दोनों का ऑन है। तो अगर आपके 4 पैनल हैं और 2 किलोवाट का इन्वर्टर है या 1.6 का इन्वर्टर है तो आप इसको हमेशा शेयरिंग पे लगाएं। वापडा शेयरिंग के साथ फ़ायदा ये हो जाता है कि सोलर से ले रहे होते हैं, प्रोडक्शन हो रही होती है, उससे अगर थोड़ा सा लोड बढ़ जाए या इसकी सोलर की प्रोडक्शन बादल वगैरह आने की सूरत में थोड़ी सी कम हो जाए तो ये ट्रिप ना करे। तो ये हमने शेयरिंग पे लगाया हुआ है, सिर्फ 100 वाट ये शेयरिंग ले रहा है, क्योंकि ये शेयरिंग पे हमेशा जितने भी सोलर इन्वर्टर होते हैं जब आप इसको शेयरिंग पे लगाते हैं तो ये वापडा से हल्का फुल्का लाजमी शेयर करते हैं। तो 100 वाट को इतना ज़्यादा नहीं होता है। 100 वाट का पुराने ज़माने में एक बल्ब लगाते थे, बड़ा बल्ब लगाते थे तो 100 वाट लोड लेता था वो। तो एक बल्ब के बराबर ही आपका जो लोड है वो वापडा से ले रहा है और बाकी तमाम का तमाम 900 वाट ये सोलर से आ रहा है। तो 10 घंटे तक भी अगर आप इसको चलाते हैं तो 10 घंटे में जाके 1 यूनिट खर्च होगा। तो इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है। तो अब इसको शेयरिंग पे लगाएं। 100-150 वाट भी अगर आपका वापडा से शेयर कर रहा है तो आप इसको ईज़िली चला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं प्रूफ हमने आपको दे दिया है। 4.6 4.5 के राउंड अबाउट ये लोड चल रहा है हमारा 1.5 टन के एसी के साथ। जो लोग छोटा सोलर सिस्टम लगाकर भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं या फिर 1.6 पे 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चला सकते हैं। एक और आपको बात बताते चलें कि अगर आपका 1.5 टन का एसी है और चला हुआ है और फ्रिज भी आपका चला हुआ है तो हमेशा आप कोशिश करें कि पहले आप फ्रिज को ऑन करें। फ्रिज ऑन होने के बाद जब आपका टार्क लोड ले चुका होता है फ्रिज और इसका कंप्रेसर ऑन हो चुका होता है, फ्रिज चल चुका होता है, तो उसके बाद आप एसी चला सकते हैं। क्योंकि स्टार्ट में जो आपका कोई भी फ्रिज है तो टार्क लोड लेता है, तकरीबन 7-8 एम्पीयर का टार्क लोड ले रहा होता है। तो अगर आपका 1.6 का इन्वर्टर है तो इतना ही ये टार्क लोड ले रहा होता है। तो स्टार्ट में आप अपना फ्रिज चलाएं, हमेशा फ्रिज चलाने के बाद जैसे ही इसका टार्क लोड से नॉर्मल लोड पे चला जाता है, तकरीबन 1 एम्पीयर के राउंड अबाउट ये फ्रिज ले रहे होते हैं। तो फ्रिज चलाने के थोड़ी देर बाद ही अपना एसी चला सकते हैं। ऑन करते ही आप जैसे ही ऑन कर दो इसको, आप इसका मोड चेंज कर दें, क्विट मोड पे कर दें। अगर आपका हायर एसी है तो ये क्विट मोड पे, अगर आपका दूसरा कोई भी एसी है ग्री का या फिर TCL का या कोई भी आपका डॉलेंस का, पेल का कोई भी आपका एसी है तो उसके मुताबिक आप उसका मोड चेंज करें। जो लोड होगा वो मिनिमम हो जाएगा 3 से 4 एम्पेयर, मैक्सिमम ये 4 एम्पेयर और मिनिमम ये 2.5 एम्पेयर पे भी चलता है। तो हमारा इस टाइम जो है तकरीबन 2.5 से 3 एम्पेयर के राउंड अबाउट ये ले रहा है हमारा लोड एसी इस टाइम। और 25 डिग्री पे हमने सेट किया हुआ है। 25 डिग्री पे आप ईज़िली
4 पैनल के साथ भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों का छोटा सिस्टम लगा हुआ है और 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि अगर आप सेफ़ तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस पे 1.5 टन का एसी चलाएं। कोशिश करें कि आप फ्रिज वगैरह ना चलाएंगे। अगर आपका एसी नहीं चला हुआ तो फिर आप इस पर फ्रिज चला सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप फ्रिज और एसी दोनों चलाते हैं तो जब ये टार्क लोड लेते हैं, लाइट जाने के बाद जब दोबारा से लाइट आती है तो ये स्टार्ट में टार्क लोड लेता है। तो नाज़रीन कोशिश करें कि आप अगर आपका छोटा इन्वर्टर है 2 किलोवाट का या फिर 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है और 4 पैनल हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक टाइम में 1.5 टन का एसी चलाएं, या फिर आप अगर 1.5 टन का एसी नहीं चल रहा तो आप फ्रिज चला सकते हैं। तो बेहतर सेफ़ तरीका यही है। अगर आप दोनों चीज़ें चलाते हैं तो इसके साथ आप एसी के साथ पंखे या लाइट्स वगैरह चला सकते हैं, बट आप फ्रिज चलाने से अवॉइड करें। उसकी रीज़न ये है कि आप फ्रिज चलाते हैं तो ये स्टार्ट में टार्क लोड लेता है 6 से 7 एम्पेयर तक का टार्क लोड लेता है। जैसे ये टार्क लोड लेगा तो आपका जो इन्वर्टर है वो ट्रिप कर जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, जिससे अक्सर नुकसान होने का भी खतरा होता है। तो बेहतर है कि आप 1.5 टन का एसी चलाएं, ये टार्क लोड नहीं लेता। तो स्टार्टिंग ही ऑन करते ही इसको आप क्विट मोड पे या फिर आप ड्राई मोड पे लगा दें। जैसे ये ऑन होता है, आउटर ऑन होने से पहले ये लोड कम ले रहा होता है, उस टाइम इसका मोड चेंज कर दे तो ये एम्पेयर बढ़ाएगा ही नहीं। 8-9 एम्पेयर 10 एम्पेयर तक ये जाएगा ही नहीं है। आपका तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर तक रहेगा। 3, 3.5 या 4 एम्पेयर के राउंड अबाउट ये आपका लोड ले रहा होगा। वह जिनका 4 पैनल के ऊपर आप 1.5 टन का एसी चलाकर गुजारा चलाना चाहते हैं, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप चला सकते हैं। ये हमारा 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और इस पे हम 1.5 टन का एसी, फ्रिज और पंखे, एलईडीज़, तमाम घर जो है मुकम्मल घर का लोड हम इस पे चलाते हैं। तो ये देख सकते हैं इस टाइम हमारा 1.5 टन का एसी भी चल रहा है। एसी के साथ जी एक फ़ैन भी चल रहा है, फ़ैन के साथ चंद एक लाइट्स चल रही हैं और हमारा लोड चल रहा है 4.6 4.7 का और 3 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर है। अभी भी हमारे पास ये कैपेसिटी मौजूद है, बट सोलर से हमारी जो प्रोडक्शन आ रही है वो तकरीबन 1500 1600 1700 के राउंड अबाउट हमारी प्रोडक्शन आ रही होती है 4 पैनल से। और जो इससे हाई लोड अगर एक्स्ट्रा लोड हम डालते हैं तो वो वापडा से शेयर करेगा। तो शेयरिंग वाले जितने भी इन्वर्टर होते हैं, आपको एक और बात बताते चलें कि शेयरिंग वाले जितने भी इन्वर्टर हैं वो आपके वापडा से हल्की फुल्की शेयरिंग लाजमी करेंगे। अगर आपके पास सोलर का बैकअप मौजूद भी है, आपका लोड कम से कम भी चला हुआ है, अगर सोलर की प्रोडक्शन 1500-1600 वाट हो रही है और आपका लोड 500-600 वाट भी चल रहा है, तब भी आपका तकरीबन 100-120 के राउंड अबाउट वापडा से लाजमी शेयर करेगा। बट इसका फ़ायदा ये होता है कि आप हाई लोड भी चलाएँ तो तब भी आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो ट्रिप नहीं करेगा। तो बार ट्रिप होने से बचाने के लिए बेहतर यही है कि आप इसको शेयरिंग पे लगाएं और 1.5 टन के एसी और मुकम्मल घर चलाकर भरपूर फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करते हैं ये आपकी छोटी सी अपडेट हमारी आपको पसंद ही मिलते हैं। नई अपडेट के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।